50 साल के बाद 29 मई केस क्या था? 29 मई जो कल असेंबली सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस हुई है, केस क्या था? देखिए हमारे हुक्मरान ये हमारे बात लंबी हो जाएगी, बात को मुख्तसर करता हूं। हमारे हुक्मरान तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। 6 फरवरी 2024 को हमारे चीफ जस्टिस जनाब फाइज ईसा साहब ने एक कादियानी को जिसका नाम मुबारक अहमद सानी था उसको बुलाया, उसको उस मुबारक ने अपनी जमानत मांगी चीफ जस्टिस से कि मुझे जमानत दी जाए। चीफ जस्टिस ने उसको जमानत भी दी। देखिए वो पानी मांग रहा है, कि मुझे पीने की खलीफा हकीम नूरुद्दीन वो अबू बकर का दर्जा रखता है। कादियानियों की तबलीग ये है कि कादियानियों का दूसरा खलीफा मिर्जा नासिर वो उमर फारूक का दर्जा रखता है। कादियानियों की तबलीग ये है कि कादियानियों का तीसरा खलीफा मिर्जा नासिर वो उस्मान गनी का दर्जा रखता है। कादियानियों की तबलीग ये है कि कादियानियों का चौथा खलीफा मिर्जा ताहिर वो अलीजुल मुर्तजा का दर्जा रखता है। क्या मुसलमान इस चीज की इजाजत दे सकते हैं? काजी फाइज ईसा साहब हर मुसलमान को अपने जैसा मुसलमान न समझे। ये मुसलमान कर तो सकता है, मर तो सकता है, हजूर से बेवफाई नहीं कर सकता। काजी फाइज ईसा ने उसको जमानत दी। जमानत देने के बाद तहरीक चली। आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत जमीयत उलमा इस्लाम कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करके फरमाया, चीफ साहब आपका ये जुमला ऐसा है कि बड़े बड़ों की किबला दुरुस्त कर दिया। बड़े बड़े लोगों के हाथ में इतनी बड़ी तस्वीर आ गई थी। वो सलमान तासीर को जब मुमताज कादरी ने जहन्नम रसीद किया ना, तो इन सब के हाथ में तस्वीर आ गई थी। मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया कि फाइज ईसा साहब आपका ये जुमला सलमान तासीर के जुमले से भी बड़ा खतरनाक जुमला है। आप क्या समझते हैं कि खत्म उससे गद्दारी करोगे तुम? तहरीक चली पूरे मुल्क में। आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत जमीयत उलमा इस्लाम तहरीक चली। काजी फाइज ईसा साहब ने फिर ढीला होते बात को खत्म कर रहा हूं। 28 मार्च को काजी फाइज ईसा ने कहा कि तमाम लोग 10 इदारे अपना मौक़िफ़ दें। 9 इदारों ने अपना मौक़िफ़ दिया। जावेद गामदी, जानते हैं जावेद गामदी को? जावेद गामदी वो है जो मुनकर हदीस है। जावेद गामदी वो है जो हयात ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करता है। हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर मौजूद है ना अकीदा? ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर मौजूद है, ये मुसलमानों का अकीदा है। जावेद गामदी कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। जावेद गामदी का वही अकीदा है जो मिर्जा गुलाम कादियानी का अकीदा है। जावेद गामदी ने वक़्फ़ नहीं दिया, 9 इदारों ने वक़्फ़ दिया। कल पेशी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत जमीयत उलमा इस्लाम के नुमाइंदगान हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब पेश हुए। आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म के मुबल्लिगीन हजरात पेश हुए। 4 घंटे बहस हुई। आपका इस डंडे से डरेंगे? जमीयत वाली लाठी लेके आते फिर डरते। अल्लाह खुश रखे। बस ठीक है, ये अपने बच्चे मारना नहीं है, मोहब्बत से। 4 घंटे बहस हुई। ये मैं आपको अपना सबक सुना रहा हूँ। ये जो है ना मीडिया, ये दज्जाली मीडिया है। ये यहूदो नसारा से वजीफे लेते हैं। ये आपको नहीं बताएंगे। कल मैं सारा दिन खबरें सुनता रहा जियो न्यूज़ पे, 1 मिनट की खबर नहीं दी उन्होंने। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, ताज और तख्त खत्म नबूवत, ताज और तख्त खत्म नबूवत, आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत। 1 मिनट की खबर नहीं दी दज्जाली मीडिया ने कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, काजी फाइज ईसा ने क्या फैसला दिया है। बड़े बड़े कोई गधा भी मर गया ना तो उसकी भी खबर देते हैं, कोई कुत्ता भी मर गया तो जियो न्यूज़ वाले उसकी भी खबर देते हैं। ये मीडिया उसकी भी खबर देता है। 4 घंटे बहस हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और फैसला महफूज किया गया। हमारे एंकरों ने, ये दज्जाली मीडिया ने, हराम है जो 1 मिनट के लिए खबर सुनाई हो। लेकिन मैं आपको सुनाता हूं,
सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल क्या हुआ? 11:30 बजे बहस हुई। 11:30 बजे बहस हुई। 3 जज बैठे। एक जज इरफान सादत खान साहब, एक और जज और एक काजी फायज ईसा साहब। ये 3 रुकनी बेंच था। ये तीनों जज बैठे। समाअत शुरू हुई। एक आदमी पेश हुआ, दूसरा आदमी पेश हुआ, उसने अपना मौक़िफ़ दिया। 9 आदमियों ने अपना मौक़िफ़ दिया। एडवांस में कहें अल्हम्दुलिल्लाह, बुलंद आवाज से कहें अल्हम्दुलिल्लाह। 50 साल पहले मौलाना कौसर न्याजी ने मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा था कि मुफ्ती साहब आप अपना मौक़िफ़ दें, इस्लाम के बारे में अपना मौक़िफ़ दें, ईमान के बारे में अपना मौक़िफ़ दें। तो मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक आयत कुरान पाक की, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, ये लिखकर भुट्टो साहब के सामने रख दी कि ये हमारा मौक़िफ़ है। आज 50 साल के बाद अल्लाह पाक ने उम्मत मुसलमान को खत्मे नबूवत के प्लेटफॉर्म पे एक मरतबा फिर मुत्तहिद किया कि अल्हम्दुलिल्लाह 9 के 9 अफराद ने अपना मौक़िफ़ दिया और सबका मौक़िफ़ एक था। सबका मौक़िफ़ एक था। 10वें आदमी को बुलाया गया। एक कोने में बैठा हुआ था अम्मार नासिर जावेद गामदी का चेला। अम्मार नासिर बैठा हुआ था। चीफ जस्टिस ने उसको भी बुलाया। उसके वकील से कहा कि अम्मार नासिर को बुलाएं, वो भी अपना मौक़िफ़ दे। मुसलमानों जरा देखना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस कल 29 मई को किस तरह मुनक्कद हुई। अम्मार नासिर को बुलाया गया। जब अम्मार नासिर चीफ जस्टिस के सामने आया तो खुदा की कसम आप उठाइए कल की तारीख, वकला पेश हुए, वकला सामने आ गए, उलमाए किराम सामने आ गए, हमारे मुबल्लिगीन सामने आ गए। 78 साल बुजुर्ग हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामत बरकातहुमुल्लाह आलिया वो सामने आए चीफ जस्टिस के चीफ साहब इसको क्यों बुला रहे हैं? इसका तो मौक़िफ़ ही नहीं है, ये तो हमारे मौक़िफ़ के खिलाफ है। हम इसका मौक़िफ़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको वापस किया जाए। चीफ जस्टिस ने वो जिस तरह एक हारा हुआ शिकारी होता है ना, इस तरह बेबस होके चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इसका मौक़िफ़ सुन तो लें, इसका मौक़िफ़ सुनते ले, ये कहना क्या चाहता है। हमारे अकाबिर ने कहा कि हम इसका मौक़िफ़ सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, हम इसका मौक़िफ़ सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। फिर उसने दूसरा जुमला कहा, उसने कहा चलो मौक़िफ़ सुने नहीं, इसने जो दिया है, इसने जो फाइल दी है हम उसको पढ़ लेते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा पढ़ने की इजाजत है, लेकिन इसको कानून का हिस्सा नहीं बना सकते, इसको कानून का हिस्सा नहीं बना सकते। अल्हम्दुलिल्लाह कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस्लाम की एक मर्तबा फिर फतह हुई और कुफर को शिकस्त। कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, एक मर्तबा फिर इस्लाम जीत गया और कुफर हार गया और चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज कर लिया। उलमाए किराम, वकला, ये तमाम हजरात का मौक़िफ़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने अपना मौक़िफ़ दिया है उससे वाज़ेह होता है कि मुसलमानों की जीत हुई है, इस्लाम की जीत हुई है। कादियानियों की और जावेद गामदी को शिकस्त हुई है। वो कहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। कादियानी तो डूबे हैं, उसके साथ साथ जावेद गामदी भी डूबा है। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आखिर में चीफ जस्टिस से कहता हूं, उनके दर से जो यार फिरते हैं, किसके दर से? हुजूर के दर से। उनके दर से जो यार फिरते हैं, उनका दर जो छोड़ते हैं। चीफ साहब, हुक्मरानों, उनके दर से जो यार फिरते हैं वो दर बदर खार फिरते हैं। खुदा की कसम जो हुजूर का दर छोड़ेगा वो यहां भी जलील होगा, आखिरत में भी जलील होगा। वो यहां भी रुसवा होगा, आखिरत में भी रुसवा होगा। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और कल क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह व कलम तेरे हैं। जज़ाकुमुल्लाह।